हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेस सेंटर एम में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं 1857 की क्रांति, जो कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो 2022 में एग्जाम दीजिएगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, या जो अलग अलग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूं 1857 की क्रांति। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं 1857 की क्रांति किस प्रकार हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, सबके बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप जो देख रहे हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके पहले 100 साल पहले चलते हैं। तो 100 साल पहले की बात है, 100 वर्ष पहले की बात है कि जब समय रहता है फ्रेंड 23 जून 1757। 23 जून 1757 का समय रहता है। उस समय बंगाल का एक नवाब हुआ करता था, जिसका नाम रहता है सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 का में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का जो नाम रखा जाता है फ्रेंड्स, उसका नाम रहता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध की बात किया जाए तो 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। उसमें अंग्रेज की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। तभी से यह युद्ध, जो लड़ाई शुरू हो गई थी 1857 की क्रांति से पहले, 100 वर्ष पहले, भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने क्या करता है, कूटने का काम करता है, पीटने का काम करता है, भारतीय लोगों पर अत्याचार करने का काम करता है। तो भारतीय लोगों ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा, आवाज उठाऊंगा। और उस आवाज उठाने में अब जितने भारतीय होंगे सब एकजुट होकर हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ, यह युद्ध की शुरुआत जो हो गए थे वह 1757 में ही हो गया था, जब प्लासी का युद्ध लड़ा जा रहा था। 100 वर्ष पहले ही प्लासी के युद्ध के समय ही भारतीय लोगों में जब को सताया जा रहा था, तो 1857 की क्रांति का अगर श्रेय माना जाए तो उस समय से ही क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गया था। लेकिन आगे कोई रीजन नहीं होने के कारण यह 1757 की जो क्रांति आगे बढ़ नहीं पाई। तब जाकर 1857 की क्रांति होता है, और उस 1857 की क्रांति में बहुत सारे कारण होते हैं। 1857 की क्रांति होने का निम्नलिखित कारण है, जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति बहुत सारे कारण है, और जिसमें आपका आता है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यह जो कारण जो है निम्नलिखित प्रकार से जो लिखा गया है। अगर 1857 की शुरुआत का बहुत सारे कारण था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कारण की बात किया जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन से थे, तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण कारण ये आपका जो 6 नंबर जो देख रहे हैं, सैनिक कारण होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण कारण सैनिक कारण था, और वही सैनिक कारण में मंगल पांडे को फांसी होता है, जो पंडित होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं, उसका रीजन क्या था, उस सब मैं बात करने वाला हूँ। उसी सैनिक कारण के अंतर्गत एक और कारण आती है, जिसका नाम रहता है तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण में क्या घटना घटता है,
तात्कालिक कारण जो हुआ था 1857 की तात्कालिक घटना जो हुए थे, चर्बी भरे कारतूसों का प्रयोग करना, चर्बी भरे कारतूसों का प्रयोग करना। किस प्रकार से चर्बी भरे कारतूस का प्रयोग किया जाता है और भारतीय सैनिक जो होते हैं वो इसका विरोध किस प्रकार से करते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका निम्नलिखित कारण था, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। लेकिन मेन सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वह सैनिक कारण होता है, वो आगे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कारण जितना दिया हुआ है एक कारण आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं कि पहला जो कारण जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है राजनीतिक कारण। तो इसके बारे में जानेंगे कि राजनीतिक कारण क्या था, किस प्रकार से इसमें युद्ध होता है, लड़ाई को लड़ी जाती है और भारतीय लोग इसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। तो पहली की बात जो हम करने वाले हैं जिसका क्या नाम है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। तो राजनीतिक कारण में हम लोग बात करेंगे। देखिए राजनीतिक कारण जो हुआ था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में पहली कारण बताया जाता है राजनीतिक कारण। और यह राजनीतिक कारण में एक दिल्ली का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम रहता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो था दिल्ली में मुगल वंश का अंतिम राजा, मुगल वंश का अंतिम राजा था। बहादुर शाह जफर जो था फ्रेंड्स मुगल वंश का क्या था, अंतिम राजा हुआ करता था। बात आती है अंग्रेजों ने क्या करता है बहादुर शाह जफर को क्या करता है कि बहादुर शाह जफर के पास जाता है और जाने के दरमियान कहता है कि बहादुर शाह जफर तुम अच्छे तरीके से अपने राज्य को चला नहीं पा रहे हो, तुम अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ा पा रहे हो। उस समय फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर की जो आयु हुआ करता था 80 से 85 वर्ष। याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में भाग तो लेते हैं, लेकिन उसका जो उम्र हुआ करता था, क्या उम्र होता है, तब उसका उम्र जो हुआ करता है 80 से 85 वर्ष। 80 से बहादुर शाह जफर के पास जाता है अंग्रेज कहता है कि तुम जो अपनी सरकार को अच्छी तरीके से चला नहीं पा रहे हो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है। और उन्हें भी लगने लगता है, बहादुर शाह को भी लगने लगता है कि सच में मेरी हुक्म जो है, मेरी बात जो है कोई मानने को तैयार नहीं है। और उस समय वो कहता है अंग्रेज कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, केवल मैं तुम्हें एक छोटी सी झोपड़ी देता हूँ, मैं तुम्हें छोटा सा एक राज्य देता हूँ, वहीं पर तुम क्या करना, शासन करना, और यह दिल्ली जो है हमें दे दो, दिल्ली जो है हमें दे दो। लेकिन जब ये नहीं मानते हैं तब इसका पेंशन पर रोक लगा देता है। पेंशन पर क्या लगा देता है, बहादुर शाह जफर के पेंशन पर अंग्रेजों ने रोक लगा देता है। और रोक लगा देने के दरमियान ये हार मान लेते हैं, और हार मान लेने के दरमियान एक छोटी सी झोपड़ी में, एक छोटी सी कुटिया, एक छोटा सा राज्य में रहने का काम करता है। वो तो हम लोग समझ गए कि राजनीतिक कारण जो हुआ था बहादुर शाह जफर। आगे ही बात करेंगे कि बहादुर शाह जफर कहां से लड़ते हैं 1857 की क्रांति, और कहां इसे मृत्यु होता है, रंगूल कहां है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको घिसिया कर
जो इसका राजा बैठे हुए थे इसको वहां कुर्सी से उतार कर लेकर आ जाता है, एक छोटी सी जगह दे देता है। तो एक तो हम बात कर लिए कि बहादुर शाह जफर जो था अंग्रेजों से वो राजनीतिक कारण में। अब इसी में एक बात और आता है कि एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था अवध। एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था अवध। आज वर्तमान में अवध है ही नहीं, क्योंकि उस समय का जो अवध हुआ करता था बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब मिलकर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम रहता है अवध। अब उस अवध में जब ये राज ले लेता है, लड़ाई लड़ता है, तो लड़ने के दरमियान बात आती है कि अवध में उन्होंने कुशासन पर आरोप लगा दिया। कुशासन, अवध में अंग्रेजों ने क्या करता है कुशासन पर आरोप लगा देता है। अवध में उस समय अवध का जो नवाब हुआ करता था, उस समय अवध का जो राजा हुआ करता था, उस राजा का जो नाम था फ्रेंड वाजिद अली शाह। उस समय अवध का जो नवाब हुआ करता था, राजा जो हुआ करता था, उसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के पास अंग्रेज आते हैं अवध और उस पर पूरे राज्य में कुशासन का पर आरोप लगा देते हैं कि तुम अपनी सरकार को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे हो, तुम्हें यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से बहादुर शाह जफर को बोला था कि केवल तुम नाम का बादशाह हो, काम का बादशाह नहीं हो। उसी प्रकार इस पर भी वाजिद अली शाह पर भी अंग्रेजों ने कहता है कि तुम अपनी सरकार को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हो, तुम्हें क्या करना होगा, उस जो राज्य है आपको हमारे अधीन करना होगा। लेकिन ये वाजिद अली शाह जो होता है, ये बात वाजिद अली शाह को पसंद नहीं आता है और वे लड़ने के तैयार होते हैं। लेकिन लड़ने के दरमियान क्या होता है, समय आता है फ्रेंड्स 1848 की। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, यह भी राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही आता है। तो राजनीतिक कारण में हमने वाजिद अली शाह के बारे में समझ में आ गए कि ये राजा को जो था वही अवध के क्षेत्र में एक जगह था। अवध के क्षेत्र में एक जगह था जिसका नाम रहता है सतारा था। अवध के क्षेत्र में एक जगह रहता है जिसका नाम रहता है सतारा। क्या नाम रहता है? सतारा। और उस समय रहती है फ्रेंड्स 1848 का समय रहता है। उस समय हमारा देश का जो वायसराय हुआ करता था उसका नाम रहता है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम रहता है? लॉर्ड डलहौजी। अब ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, सतारा जो अवध का क्षेत्र हुआ करता था 1848 ईस्वी में अपनी अंग्रेज के अधीन क्या कर लेता है, इसे मिलाने का काम करता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सतारा को अपने अंतर्गत मिला लेती है। और एक बात और, एक जो डलहौजी जो था आग लगाने का काम करता था, लेकिन आग बुझाने का काम कौन करता है? जब 1857 की क्रांति में आएंगे उस समय बताएंगे कि उस समय वहां का वायसराय कौन हुआ करता था। चलिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक काम तो यहाँ पर सतारा को अपने राज्य में मिला लिया और सतारा लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रथम रेल, भारत में जो प्रथम रेल चलाया गया था 1853 में। 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाया गया था। और वह रेल जो चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच,
बीच चलाया गया था। अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 35 किलोमीटर, कहीं आपको 34 किलोमीटर देगा, कहीं बताया जाता है 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर के लंबी यात्रा जो हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या होता है, भारत में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाई जाती है। लगाने का काम, अब देखिए समझ आती है 1800, जब ये क्रांति 1857 में होता है तो उस 1857 में जो आग लगाया था 48 में लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन आग बुझाने का जो काम करता है फ्रेंड्स, उसका नाम रहता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अगर प्रश्न रहेंगे कि बताइए 1857 की क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय जो भारत में वाइसराय जो हुआ करता था वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। लेकिन 1848-53 में जो था वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी तो आग लगाने का काम यही किए थे। और बताया जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में भाग जो लिए थे सैनिक, वो अवध के सैनिक थे। कहाँ के सैनिक थे, अवध के सैनिक थे। अवध के सैनिक 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा उसमें रहते हैं और वहीं से वे क्या करते हैं, ये क्रांति शुरू करेंगे। और किस प्रकार से शुरू करते हैं, जब सैनिक काल में आएंगे उसमें बात करेंगे कि जो तात्कालिक कारण क्या था, उसके जरिए यह युद्ध किस प्रकार से विस्तार करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी कि 1857 में राजनीतिक कारण जो था बहादुर शाह जफर से शुरू होता है और अवध में वाजिद अली शाह पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण करता है तो उसके एक क्षेत्र को सतारा नामक एक क्षेत्र हुआ करता था और उस सतारा नामक क्षेत्र को अपने अंग्रेजी सेना के अपने अधीन कर लेता है। और 1848 में अधीन करने के बाद 1853 में मुंबई से थाने के बीच लगभग 34-35 किलोमीटर में क्या होता है, पहली बार रेल चलाई जाती है। और 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो 1857 की क्रांति में अगर आग लगाने का कोई नींव रखा था तो लॉर्ड डलहौजी था और आग बुझाने का जो नींव रखा था उसका नाम लॉर्ड कैनिंग होने वाला है। लॉर्ड कैनिंग था। 1857 तक में अवध की बात किया जाए तो अवध से सबसे ज्यादा सैनिक थे। जैसे मंगल पांडे की बात करेंगे, मंगल पांडे को फांसी पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है, कहां से लड़ते हैं और कौन सी ये नारा देते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज मैं राजनीतिक कारण में ही क्या करना चाहता हूँ, अंत करना चाहता हूँ। और जब अगले एपिसोड में आएंगे तो नेक्स्ट जो कारण बच गया है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको 1857 की जो क्रांति था राजनीतिक कारण तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर याद आ गया है फ्रेंड्स तो आप इसे क्या कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर बताएं कि बस करना कुछ नहीं है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए आज मैं यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा तो अगले कारण जो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।